डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। बिहार में आज दूसरे फेज का मतदान हो रहा है और मेरे साथ बेगूसराय में हैं सीपीआई नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया, हम देख रहे हैं जिस तरह से ये कैंपेन चल रहा है, आप लोग बात कर रहे हैं विकास की, आप लोग बात कर रहे हैं जॉब्स की, लेकिन साथ ही साथ एनडीए की तरफ से भी ये भी कहा जा रहा है कि जो मुद्दे हैं वो कश्मीर का भी मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा भी है, आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा है। तो आप लोग को लगता है कि क्या जो जनता है बिहार की, पिछले बार का हमने जो चुनाव देखा लोकसभा का, 1 साल ही हुए हैं बामुश्किल, सो क्लीन स्वीप मिल गया था एनडीए का, इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ऐसा नहीं है कि उस मुद्दे को हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन वो मुद्दा बिहार से संबंधित नहीं है। बिहार जो है वो बॉर्डर राज्य नहीं है, बिहार एक इंटरलॉक स्टेट है। और ज्योग्राफी नीतीश जी समझाए हम लोगों को कि बिहार में समंदर नहीं है, बॉर्डर स्टेट नहीं है, इंटरलॉक स्टेट है। तो इंटरलॉक स्टेट है तो यहाँ इंटरनल इशूज जो है उसके इर्द गिर्द जो है डिस्कोर्स होना चाहिए। इसीलिए हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो राजनीतिक विमर्श है, वो जय जवान जय किसान और जय संविधान के दायरे में है। हम कह रहे हैं कि बिहार युवा राज्यों में से एक है। बिहार वैसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा पलायन होता है, पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लोग जो है शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं। तो ये जो हर चीज के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, यहाँ तक कि किसी की शादी हो तो किसी न्यूली कपल को जो है हनीमून मनाने के लिए भी बाहर ही जाना है। क्यों जो है पर्यटन स्थल का डेवलपमेंट नहीं किया गया है? यहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं, महावीर आए हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान है। यहाँ पे आप कोई भी ऐतिहासिक काल का धरोहर ढूंढ सकते हैं, पाटलिपुत्रा के जो है अवशेष ढूंढ सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय ढूंढ सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि बिहार में विकास के जो वादे किए गए 15 साल पहले, वो वादे 15 साल में पूरे नहीं हुए। और उस 15 साल पे लोग प्रश्न न करें, इसीलिए उससे और ज्यादा पीछे ये 30 साल चले जाते हैं। जंगल राज की बात हो रही है, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि जंगल राज याद कीजिए आप। जंगल राज का युवराज तक कह दिया आपके जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। अब एक बात हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। प्रधानमंत्री जी को याद नहीं है कि 1990 में जब लालू जी की सरकार बनी थी तो बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही थी। हम ये आपको याद दिला देते हैं। बाकी वो प्रधानमंत्री हैं, उनको जो मन करेगा सो बोलेंगे, देश के नेता हैं वो, उनके मुंह में जो आएगा बोल देंगे, लेकिन वो तथ्यों पे आधारित नहीं है। तथ्यों पे आधारित अगर हम बात करेंगे तो बिहार में 90 में सरकार बनी और वो जो सरकार बनी वो सरकार कांग्रेस के खिलाफ बनी। आज आप देख लीजिए 30 साल में परिस्थिति बदल गई है। जो पार्टी बीजेपी आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी वो आज आरजेडी के खिलाफ लड़ रही है, और जिस पार्टी के खिलाफ सरकार बना था कांग्रेस के खिलाफ, वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए, राजनीति में ये चीजें बदलती रहती हैं। मुख्य सवाल क्या है? मुख्य सवाल ये है कि आप जनता के सवालों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि लगातार वो दूसरी बार जो है शासनकाल में आए हैं और बिहार में 40 में से 39 सीट जो है बिहार के लोगों ने, 12 करोड़ लोगों ने उनको दिया है। आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? जो उन्होंने पैकेज की घोषणा की, आप घूमिए ना, पूरा इलाका घूम करके देख लीजिए, वो लाखों करोड़ आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इन सवालों का जवाब देना चाहिए जो लोग सरकार चला रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बिहारी में कहावत है, चलनी दुसलक सूप, जिसके खुद ही जो है 1000 छेद हों, वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके सवालों से भागना चाहते हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई डबल इंजन होना चाहिए, केंद्र में भी और राज्य में भी अगर एक जैसी पार्टी की सरकार होगी तो विकास ज्यादा होगा, ये कहना है एनडीए का। हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है स्टेट्स की, राज्यों की, आप देखिए वो किस तरीके से उनको फंड्स की क्राइसिस हो गई कोविड के दौरान। देखिए, एक तो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है। डबल इंजन की सरकार के संबंध में एक बात हम आपको बता देते हैं। डबल इंजन भी चलेगा तब न जब पटरी होगी, जब रेलवे होगा। जो सरकार रेलवे और पटरी बेच रही है, हवाई अड्डा बेच रही है, बीएसएनएल बेच रही है, उसके यहाँ इंजन सुरक्षित रह जाएगा, इंजन भी बिक जाएगा और चक्का भी बिक जाएगा। यही बात है जो हम लोगों को याद दिला रहे हैं। हो क्या रहा है देश में? जीएसटी लागू किया गया और कहा गया कि राज्यों को उसका हिस्सा मिलेगा। कौन से राज्य को हिस्सा मिला है? छोड़ दीजिए बिहार को, बिहार का हम नाम भी नहीं ले रहे हैं। केरल को मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है, पंजाब को मिला है। जीएसटी का ये पैसा ही वापस नहीं कर रहे हैं। ये बार बार जनता को बरगलाने की कोशिश है। लेकिन हम बिहार के लोग हैं, राजनीति को हम लोग समझते हैं और बहुत बारीकी से समझते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।
ठीक है, जो स्थिति है बेगूसराय अगर बात कर लें, ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोला जाता है, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, फर्टिलाइजर यूनिट्स लगी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो पलायन है यहाँ से वो काफी ज्यादा हुआ है। जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था उसके बाद लोग यहाँ पे आए थे, प्रोमिसेस किए गए थे कि उन्हें जॉब्स दिए जाएंगे, उनके सर्वे हुए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग वापस जिन शहरों से आए थे वो वहां जा रहे हैं। इतना जो हॉरर था पैंडेमिक का, लॉकडाउन का, उसके बावजूद इसकी वजह यह है कि जब लॉकडाउन हुआ तो जो दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग थे, जिनका रोजी रोजगार बाहर था, उनका रोजी रोजगार छिन गया। तो उनको लगा कि भूखे मरने से अच्छा है कि अपने देश चले जाएं, अपने राज्य में चले जाएं। हमारे यहाँ लोग राज्य को भी देश की भाषा में बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं जो लोग बाहर जाते हैं। आप भिखारी ठाकुर की अगर रचनाओं को पढ़ेंगे, विदेशिया को पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार जो है जो विरह के गीत गाए गए हैं तो प्रदेश का जिक्र किया गया है। आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक भिखारी ठाकुर का एक लाइन है कि नाई के माई लोर चुआई बबुआ जइहन देश के ओर। अभी भी देश की ओर जाने की प्रक्रिया नहीं बदली है। पहले लोग कलकत्ता की तरफ जाते थे, कोलकाता जाते थे, आज दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? यहाँ जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उसका मैनेजमेंट नहीं किया गया है। देखिए, अगर बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। यहाँ का जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका जो है मैनेजमेंट किया जा सकता है और एग्रेरियन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा सकता है। और ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे बड़ा चीज है, तो उसको यहाँ अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वो बाहर निकलेंगे। आप जिस गाँव में खड़े हैं उस गाँव के बारे में बताऊँ, ये कृषि प्रधान गांव था। हमारी जमीन जो है इधर गरहाड़ा यार्ड में चली गई, रेलवे के पास चली गई, इधर फर्टिलाइजर के पास चली गई, इधर फर्टिलाइजर बंद हो गया, इधर जो है रेलवे बंद हो गया। और नया फैक्ट्री जो खुलने की भी बात हो रही है उसमें लोगों की संख्या इतनी कम है कि इतनी बड़ी आबादी एकोमोडेट नहीं हो सकती है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। दो चीजों को किए बिना, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट और अवेलेबल रिसोर्सेज का को एक्सप्लोर करना, ये दो चीज करके ही हम पलायन की समस्या से बच सकते हैं। एक उदाहरण के लिए कि अगर कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो कोटा में कोचिंग क्यों होगा? बेगूसराय में हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बात देखिए, आप बार बार जो है महागठबंधन की तरफ से कही जा रही है कि जो माइग्रेशन हो रहा है, जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए रोड मैप होना चाहिए। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोग अपने अपने भाषणों में विकास और जॉब्स पे जोर दे रहे हैं। जो पिछले चुनाव हैं उनसे काफी अलग है ये चुनाव। ये देखना होगा कि जनता का रुख क्या होता है इन चुनाव पे। क्या बिहार एक नई दिशा देगा? देश में पहली बार कोविड के दौरान चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव डेवलपमेंट और जॉब्स के मुद्दे पे हो रहे हैं। जनता क्या फैसला करेगी, इस पे आगे का जो हिंदुस्तान में इलेक्शनरिंग होगी, जो चुनावी माहौल होगा, वो भी डिपेंड करेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ बेगूसराय से आनंद पटेल। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।